8 से 10 राउंड तो हम देखे हैं। खान बता रहा है कि 8 से 10 राउंड फायरिंग तो हम खुद देखे हैं। इसके बाद जब पुलिस अपनी रिपोर्ट जारी करके कहती है कि एक भी गोली नहीं चली है, तब यह खान अपनी बात से पलट जाता है और कहता है कि उस वक्त पर जरा हम विचलित हो गए थे और उसी में मेरे मुंह से यह सब कुछ निकल गया। हमारी समझ में यह नहीं आता है कि यार कोई विचलित होकर यह कैसे देख सकता है कि 8 से 10 राउंड गोली वहां चल रही है, और अगर वह देख रहा है तो फिर वह गलत कैसे हो सकता है। मतलब सुनने में गलती हो सकती है लेकिन देखने में तो नहीं हो सकती है, लेकिन खान से हुई है। और आपको पता है यह गलती क्यों हुई है? क्योंकि वह आदमी चाहता था कि आधी रात को इस अफवाह पर हजारों की संख्या में बच्चे सड़क पर आ जाएं और अराजकता फैल जाए, ऐसा मुझे लगता है। एक कहानी सुनिए। आपको पंकज सर याद है, फिजिक्स बाई पंकज सर, उनके 2 वीडियो को खान के द्वारा डिलीट करा दिया गया। पुरानी बात है, कुछ महीना पहले, सालों पुरानी। और पंकज सर बाकायदा वीडियो बनाकर इसके बारे में बताते भी हैं। और पंकज सर तो यार मुझे इतने सुलझे हुए व्यक्ति लगते हैं, और जिस सुंदर कॉन्सेप्ट से वह पढ़ाते हैं, किसी का कोई विरोध उनकी भाषा को लेकर हो भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी खान द्वारा उनके 2 वीडियो को डिलीट करा दिया गया। जानते हैं क्यों? पंकज सर ने खान द्वारा फिजिक्स के गलत कॉन्सेप्ट को बताया गया था, सिर्फ उस फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को आकर ठीक कर दिया था और खान को बताया था कि आप जो फिजिक्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं वह गलत है, और अपनी गलती को मानने की बजाय वह आदमी अपने टेक्निकल टीम का सपोर्ट लेकर, जो टेक्निकल टीम बेहद मजबूत है, उनके 2 वीडियो को स्ट्राइक डालकर डिलीट करा देता है। कहने का मतलब कि वह आदमी दूसरे को ज्ञान देता है कि इस लोकतांत्रिक देश में सम्मान होना चाहिए, लेकिन वह गलत पढ़ा रहा है इस लोकतांत्रिक देश में, और उस पर कोई सवाल उठाता है और उसे करेक्ट करता है, तब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता, और वह इंसान लोकतांत्रिक मूल्यों पर ज्ञान मांगता है। 19,000 के लगभग पद पर बिहार पुलिस में भर्ती निकली थी। खान कहता है कि 12,000 सिर्फ मेरे यहां से चयनित हुए हैं। जिस कोचिंग के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया गया है, उनका दावा है कि 10,000 मेरे यहां से गए हैं, और इसके बाद भी कई दूसरे बड़े कोचिंग सेंटर्स बच जाते हैं। अब 19,000 की भर्ती में सिर्फ इन दोनों के कोचिंग से 22,000 लड़के पुलिस बन गए। मतलब एक मुकदमा तो इस बात का होना चाहिए कि यह तमाम संचालक गरीबी के नाम पर बच्चों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। आज सारी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर पढ़ा, जब खान ने अंजना ओम कश्यप के पुतिन वाले इंटरव्यू पर बोला था कि उसमें काबिलियत नहीं है, उसको वह इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए था, उसको चैनल वाला पता नहीं क्यों भेज दिया, उसको भेजा जाना चाहिए ही नहीं था। तो इसी के बाद वो पोस्ट लिखा गया है। आपको पढ़कर सुना देता हूं, इस बात की गारंटी है कि मजा आ जाएगा। अब पोस्ट जो लिखा गया है वो शुरू कर रहा हूं। अंजना ओम कश्यप जैसे जर्नलिस्ट की पुतिन से बात करने की काबिलियत है ही नहीं। पुतिन से बात करने की काबिलियत तो सिर्फ महान पत्रकार मनीष कश्यप और खान जैसे बुद्धिजीवियों में ही है। इसलिए पुतिन का इंटरव्यू लेने इन्हीं दोनों को भेज देना चाहिए था। ये दोनों जब पुतिन के सामने बैठकर कहते, हैकरा हैकरा, एगो बम होने मार दो, दुगो बम होने मार दो, ट्रंपवा का थुथुन नोच लो, होकर झोंटा नोच लो, हैकर लाली लिपस्टिक चाट लो, ये सब सुनकर तो पुतिन भी बोल पड़ते, मारो तोरा माइक है, महाबीरवा वाला जलन सकिया। मतलब यह बात हंसने वाली है, लेकिन बड़ी गंभीर बात लिखी गई है, क्योंकि इस व्यक्ति को खुद के भाषा शैली पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन जज बनकर दूसरे के ऊपर फैसला जरूर देना है। अब देखिए, आपको हम एक असल तौर पर अंदर की कहानी बता रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पटना में एक और कोचिंग सेंटर जबरदस्त तरीके से उभर रहा था, और वह भी खान की तरह तमाम मीडिया वालों के बीच में प्रमोशन करा रहा था और फेमस हो रहा था। कई बार नौबत आमने सामने आने की बनी है, सोशल मीडिया पर अक्सर होता है, हमेशा हो रहा था, और इस बार मामला हाथापाई तक पहुंच भी गई है, और मामला पत्थरबाजी तक भी पहुंची है। अब इस बात का उत्तर आप बेहद सोच और समझ कर दीजिएगा कि क्या किसी दूसरे कोचिंग सेंटर का व्यक्ति पागल हो चुका है कि वह यूं ही आएगा और हाथापाई कर देगा, या फिर कुछ तो उसका आवाज दूसरे तरफ से भी हुआ ही होगा, लेकिन तुरंत अपने आप को खान की तरफ से मजबूर दिखा दिया गया। एक और बात जो मुझे लगता है कि यह आपस में लड़ाई करके सिर्फ और सिर्फ इस बात पर से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं जो इन्होंने फ्रॉड किया है, जिसको लोगों ने पकड़ लिया है। और वह फ्रॉड यह है कि 19,000 की भर्ती में सिर्फ 2 कोचिंग सेंटर्स ने मिलकर 22,000 लड़के लड़कियों को पुलिस बना दिया, जबकि पटना में इसके बाद भी कई बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं और बड़े बड़े नाम वाले शिक्षक मौजूद हैं। मतलब इस रिजल्ट को लेकर जो कहा गया वह तो सफेद झूठ था,
और वह कोई भी समझ सकता है। और अब इसी झूठ को दबाने के लिए यह सब ड्रामा चल रहा है। मैं सच बता रहा हूं कि इनके जैसे लोगों से भोले भाले 18 साल 20 साल के लड़कों को बचाने के लिए एक बार सख्ती से इनकी रिजल्ट का जांच होना चाहिए कि वाकई में इन्होंने अपने कोचिंग से कितने लड़कों को इस 19,000 वाली भर्ती में पुलिस बनाया है। और अगर इन्होंने गलत चीज बताकर प्रमोशन किया है, अपने आप को प्रमोट किया है, झूठ बोलकर लोगों में भ्रम फैलाया है, अपना विज्ञापन किया है, तब इनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। और नए लड़के जो पढ़ाई करने के लिए वहां पर आते हैं किसी भी कोचिंग में, वहां पर टीचर को देख करके उनको लगता है कि अब देखिए टीचर हमारा नेता हो गया है, हम उसका समर्थन करते हैं, उसके लिए सड़क पर उतरते हैं। उन तमाम बच्चों को एक दफा कम से कम अपने बारे में सोचना चाहिए। अगर एक FIR उनके ऊपर हुआ तो फिर एक FIR के बाद पूरा का पूरा जीवन जो होगा वो उनकी बर्बाद हो सकती है। इधर जो बड़े बड़े मठाधीश हैं कोचिंग सेंटरों के, उनका कुछ नहीं बनने बिगड़ने वाला है। 2 कोचिंग सेंटर वाले लड़ेंगे, दोनों करोड़पति हैं, दोनों के दोनों करोड़ों कमा रहे हैं। लेकिन आप और हम, हमारे घर का लड़का, आपके घर का लड़का, बच्चा जो पढ़ने जा रहा है, वो सड़क पर उतर कर कह रहा है कि हम फला सर के लिए फला सर का ये कर देंगे, हम उनकी शेरनियां हैं, हम वो कर देंगे। ये सब कुछ गलत है। समझाइए उनको कि कोई शेर नहीं है, कोई शेरनियां नहीं है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, सब कुछ हैंडल हो जाएगा। लेकिन उनके जीवन को ये लोग मिल करके अपने राजनीति के चक्कर में बर्बाद कर देंगे। फिलहाल जो सब कुछ हुआ है पटना में, पिछले 24 घंटे में जो सब कुछ हुआ है, आधी रात को हल्ला मचा कि गोलियां चली हैं। खान कहता है कि चारों तरफ से गोली चल रही थी, अगर कुछ देर पहले आप लोग आते तो आप लोग को हम दिखाते, फिर पूछते आप लोगों को कैसा लग रहा है। पुलिस आकर के कहती है कि ये कभी गोली नहीं चली है, और उस व्यक्ति को चारों तरफ से गोलियां दिख रही थी। 8 से 10 राउंड तो उसने खुद देख लिया था। मतलब झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। एक बात और आपको बताते हैं, जो बड़े बड़े टीवी शोज में जाकर के ये व्यक्ति कहता है, कहानी सुनाता है कि ये गरीब लड़की थी, मुझे देख करके रोने लगी, उसने कहा कि हमारे पास एक वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं है, पटना में रूम देने का पैसा कहाँ से आएगा, तो हम कोचिंग का पैसा कहाँ से दे पाएंगे। हमने उसको फ्री में पढ़ाया, उसको फ्री में रखवाया, उसको खाना खिलाया, और वो सरकारी नौकरी निकाल ले गई, वो पुलिस बन गई, दरोगा बन गई। ये सब स्क्रिप्टेड कहानी है, टोटल स्क्रिप्टेड कहानी। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 1000 कहानी हो, 1000 कहानी जो शिक्षक आगे सुनाते हैं वो सब फ्रॉड है, लेकिन 1000 में से 999 फ्रॉड होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है कि फला शो में जाना है, तो इस शो में अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को व्हाइट लाइट में दिखाने के लिए यही कहानी परोस दी जाती है। उम्मीद है कि हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।